अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं बहुत बहुत सालों बाद ना अपने अब्बू के घर रुकने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा जाया करती थी, मगर आज मैं जा रही हूँ रहने के लिए वहाँ पर। मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस बात की, और मेरे बच्चों को उससे ज़्यादा है। मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी मैं क्यों नहीं रुकती थी, क्या वजह थी। तो ये है ना, सबसे पहले मुझे मेरे घर का काम सब कुछ समेटना था, सब कुछ करना था, पूरा क्लीन करना था। तो सब कुछ हुआ, और ये देखिए, ये मेरे है ना भाई आए हुए थे, और ये ना कांदा भजिया खाने का मेरा बहुत ज़्यादा दिन से दिल था। तो मैं ही शौक से खाती हूँ, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड है ना बच्चों को दिखा रहे थे, देखो ऐसे खाना है। तो ये मेरे भाई आए हुए थे, तो इसलिए मैंने सोची लाओ मैं है ना बना लेती हूँ, तो अच्छा रहेगा, हम लोग खा लेंगे शौक से। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत बहुत यमी बने थे। तो ये है ना, मैंने पैकिंग कर ली है, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले जा रहे हैं। मीन्स जिस दिन जुलूस निकलने वाला था ना बारहवीं शरीफ का, उसके एक दिन पहले जा रहे हैं। तो उसलिए ना मैंने ये बच्चों के लिए कपड़े रख लिए थे, अच्छे वाले कपड़े रख लिए थे, अपने भी रख ली थी मैंने। तो बस ये हम लोग रिक्शा में बैठ गए थे। तो यहाँ पर ये पैसेंजर की वो होती है, रिक्शा शेयरिंग रिक्शा होती है। तो हम लोग बैठ गए थे, बहुत मुश्किल से मिल रही थी। और मेरे ना हस्बैंड ने कह दिया था कि है ना सुबह में थोड़ा जल्दी निकल जाना, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। धूप का भी टाइम रहता है ना, तो इसके लिए। तो अब ये देखिए, ये मेरे बच्चों को गिफ्ट मिला है खाला की तरफ से। मेरी बड़ी बहन ने बच्चों के लिए बाहर से मंगाया है ये वाला गिफ्ट। ये कलर है, मेरी बेटी ने ना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िद की थी, तो इसलिए मेरी बड़ी बहन ने मंगाया है ये दुबई से। तो ये दुबई से आया था ये लोगों के लिए। तो ये लोग जैसे ही घर में घुसे हैं, वैसे ही मेरी बेटी को था खाला गिफ्ट दिखाओ, हम लोग का कलर दिखाओ। तो अब बच्चे लोग को ना ऐसे खुशी होती है, एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की। तो ये है ना, बिल्डिंग में पोछा लग रहा था, आपको दिख रहा होगा कितना काला पोछा है। तो मेरी बड़ी बहन ने ना इसकी कंप्लेंट सोसाइटी में की है कि बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको क्लीन कराओ। तो बच्चे तो मेरे ये कलर लेके बैठ गए थे। और यहाँ पर है ना, मेरी बड़ी बहन बना रही थी खीर, क्योंकि जो ईद मिलादुन नबी का दिन था ना, जिस दिन हमारी नबी की पैदाइश का दिन था, उस दिन मैंने अपने घर में किया था, और ये लोग आज कर रहे हैं। मेरी बहन ने बनाई थी खीर, और बनाया था खाना दूसरा भी। और ये है ना, मेरे घर में चल रही थी सूरह रहमान। माशाल्लाह मेरे घर में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। अब ये देखिए, मेरी बड़ी बहन ने ये न्यू न्यू बर्तन अंदर से निकाले हैं, ख़रीदे नहीं हैं, अंदर से निकाले हैं। मतलब जैसा जैसा उसको लगता रहता है ना, वैसे निकालती रहती है। और कैसा है ना, घर में ना बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, तो वो और सामान नहीं निकाल रही है। तो वो बोल रही है बस मैं इतने से ही अभी काम चलाऊँगी, दूसरे नहीं निकालूँगी। सामान माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा प्यारा सामान अंदर रखा हुआ है, मेरी अम्मी के हाथों का, मेरी बहन के हाथों का ख़रीदा हुआ। तो ये बस मैं फ्री बैठी हुई थी, क्या करूँ? तो ये है ना, मैं फ्रिज चेक करने लग गई, तो ये चीज़ रखा हुआ था। तो ये लोगों ने सुबह में मेंदू वड़ा, डोसा वग़ैरह बाहर से आया था, तो वो खा लिए थे। तो वही मैं चेक कर रही थी क्या है, क्या नहीं है। ये देखिए, ये डोसा है, मेंदू वड़ा सब रखा हुआ था, और ये मिठाई थी। ऐसे ना फ्री बैठी हुई थी, तो टाइम पास नहीं हो रहा था। क्या करूँ? तो ये है ना, फ्रिज है ना, मेरे बहन-भाई तीनों भी घर पर नहीं होते, तीनों अपने काम पर होते हैं, तो इसलिए ये फ्रिज ऐसा ही रहता है। इतना कुछ ख़ास सामान रहता नहीं है, पैकेट वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, जो जॉब पे जाते हैं उनका तो यही हाल होता है। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं मिठाई खाऊँगी, तो मैंने उसे बोली कि पहले बाहर निकाल के रख ले, फिर खाना, वरना तो ऐसी ठंडी मिठाई अच्छी नहीं लगती। तो ये मेरी बड़ी बहन ने ना खीर बनाई है, तो अब उसको अलग-अलग तरीके से घोट रही है, बना रही है, इसका भी अलग तरीका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत, बहुत यम्मी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सच में। इसमें इसने बहुत सी चीज़ें डाली थी, बहुत अच्छी चीज़ बनी थी ये। तो ये जिस दिन जुलूस निकलने वाला था ना, उस दिन का, उसके 1 दिन के पहले का है ये। तो ये 12वीं शरीफ का महीना है पूरा, तो कभी भी बना सकते हैं। मगर मेन स्पेशल जो होता है ना, वो 12 तारीख का होता है।
तो ये मैं और मेरी बेटी नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे थे। मेरी बेटी का मैं इंतज़ार कर रही थी, तो हमने नमाज़ पढ़ी। और ये पुलाव ना मैंने ही बनाया है, मगर आप लोगों से शेयर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बार पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और बहुत से कुछ लोग हैं ना थोड़ा बोर भी हो जाते हैं पुलाव देखकर, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। अब ये देखिए ये सब उसने मिक्स किया, फिर चूल्हे पे उसे चढ़ा दी थी, तो उसको और पकाना है अभी। तो बोली पहले इसको मैं दम दे देती हूँ, फिर इसको मैं पकाऊँगी। तो अब ये है ना पड़ोस में जाना था, बिल्डिंग में बँटना था और जो नीचे वॉचमैन अंकल हैं ना, उनके पास भी देना था। हमारे यहाँ पे मेरी अम्मी के घर के पास ना 4 सोसाइटी के वॉचमैन हैं, 4 है, सिक्योरिटी गार्ड ना 4 है, तो उनके लिए खाना भेजना था। तो ये मैं पड़ोस में जा रहा था, तो सबसे पहले मैंने वो निकाल दी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और ये साथ में मैंने बनाई हुई थी कचूमर, जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, जो सिंपल सा मैं कचूमर बनाती हूँ। अब ये देखिए ये रात को सोने से पहले मेरी बहन झाड़ू लगा चुकी थी, पोछा मार रही है। अब मेरी बहन भी है ना एकदम बेचैन रहती है काम को लेकर, वो भी हर वक़्त काम करती रहती है, जैसे मैं करती रहती हूँ, वैसे ही वो भी काम करती रहती है। उसका काम चलता ही रहता है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है, मतलब बैठती नहीं है। कैसा है ना एक आदत हो जाती तो ऐसे ही होता है। तो अब ये देखिए ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, कलर वगैरह लेके। मेरी बेटी ने सुबह में क्या पहना था, अभी क्या पहना है। मेरी बच्ची है ना बहुत कपड़े चेंज करती है दिन भर में, बहुत चेंज करती है। तो अब ये देखिए ये मेरे घर में है ना, मेरे अब्बू के घर पे ये ब्रेड आया हुआ था। ये है ना नीचे हमारे यहाँ पे शॉप है, मिठाई की शॉप, अजवा की शॉप है। तो वहाँ पे ये ब्रेड भी बनते हैं, मुझे नहीं पता था, मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी ब्रेड है। जो हम ऐसे खरीदते हैं ना आम ब्रेड, उनसे तो कई गुना अच्छा लगा मुझे ये वाला ब्रेड। एकदम सॉफ्टनेस थी, एकदम अलग-अलग नहीं था जैसे वो होता है ना, तो वो सब नहीं था। तो बस अब ये हम लोग बिस्तर पे लेट गए थे अपना। ये देखिए मेरी बेटी कलर साथ में लेके सो रही है, इसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस कलर की, बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत ज़्यादा खुश थी मेरी बच्ची, लेके उसे सोना था साथ में कि जैसे कोई ले जाएगा। तो अब ये मैं ऊपर सो रही हूँ, मैं और मेरी बेटी। तो बिस्तर इन लोगों का लग गया था नीचे, इन लोगों ने अपना बिस्तर नीचे लगाया था और मेरे भाई और मेरा बेटा अंदर बेडरूम में सो रहे थे। तो अब ये है ना सुबह-सुबह का टाइम हो गया था, तो मेरे बड़े भाई ना ये टोस्ट, खारी, बटर सब कुछ लेकर आए हुए थे। तो ये चाय भी है ना चढ़ा दी थी मैंने जल्दी से, क्योंकि है ना मेरे अब्बू के घर के यहाँ की चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगती। वो लोग भैंस के दूध की चाय बनाते हैं जो मुझे नहीं पसंद, मुझे ये जो पैकेट वाले दूध होते हैं ना उनकी चाय अच्छी लगती है। तो ये बच्चों ने अंडे खाए, टोस्ट, चाय टोस्ट जो-जो खाना था वो लोगों ने खा लिया अपना। ये हम लोगों ने चाय पी थी, मैंने तो टोस्ट या ना फिर अंडा भी नहीं खाई थी मैंने, क्योंकि सुबह उठकर मेरा बहुत ज़्यादा सर दुखा था, बेइंतहा सर दुखा था मेरा। तो सुबह 8 बजे ना मैंने सर दर्द की दवा खाई थी और वो सर दर्द क्यों हुआ था पता नहीं मुझे। तो अब बस ये मैं बच्चे ज़िद कर रहे थे चीज़ टोस्ट के लिए, तो इसलिए मैं ये बनाने के लिए आई हुई हूँ। तो ये चीज़ मैंने ग्रेट कर ली हूँ और सारा सामान दस्तरखान पर ही मैं लेकर बैठ गई थी कि ना पसारा ना हो, गंदगी ना हो। और ये पैन मैंने चढ़ा दिया है, तो बस ये इसको थोड़ा टोस्ट कर लूँगी ब्रेड्स को, दोनों साइड से सेंक लूँगी अच्छी तरीके से। और बहुत ही सिंपल सा बनता है ये चीज़ टोस्ट। ये देखिए हल्का-हल्का एकदम सेंका है मैंने और फिर उसके बाद इसकी साइड चेंज कर ली है। तो ये है ना सीख गए थे अच्छी तरीके से, तो बस अब इनको है ना मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरीके से जितने भी ब्रेड है ना उनको ऐसे ही टोस्ट कर लूँगी। तो इनको भी मैंने डाल दिया था, तो ये अपना सीखते रहेंगे इधर ही। तो ऐसा तेल वग़ैरह मैंने कुछ भी नहीं डाली थी, थोड़ा-सा तेल लगा हुआ था उस पे तो उतना ही काफ़ी था। तो अब बस ये मैंने ये ट्रे में ले ली हूँ, तो अब इसके ऊपर मैं ना ये मेयोनीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि है ना बच्चे शौक से खा लेते हैं और बच्चे ना बहुत अपनी खाला को ज़िद कर रहे थे, तो मेरी बड़ी बहन बोल रही मैं अपना सामान थोड़ा पैक कर रही हूँ, तो देख इन लोगों को, तो वही मैं बनाने के लिए आ गई थी। तो ये है ना ब्रेड पे ये मेयोनीज़ को अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है, एवरीवेयर लगा देना है जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। और ये है टैमरिंड चटनी, आपको पसंद है तो लगाइए, वरना तो जो आपके घर में सॉस अवेलेबल है वो लगाइए, और थोड़ा स्पाइसी रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। और बच्चे खा रहे हैं तो स्पाइसनेस का इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है।
तो बस इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है एवरीवेयर, जैसे मेयोनीज़ को किया है। बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाती हूँ ये वाला चीज़ टोस्ट। आप वेजीज़ भी रख सकते हैं, कॉर्न है वो भी रख सकते हैं, बॉइल्ड कॉर्न वो भी रख सकते हैं। मगर मेरे बच्चे नहीं खाएँगे तो मैं नहीं रखती ये सब चीज़ें, बस ऐसे ही ये प्लेन वाला चीज़ टोस्ट मैं इस तरीके से रेडी करती हूँ। बस ये ग्रेटेड चीज़ मैंने ऊपर से डाल ली हूँ, ये ऊपर से डालना है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रेडी है। तो इसके ऊपर मैंने अभी है ना चिली फ्लेक्स नहीं डाला है, बाद में मैंने डाला था। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा चिली फ्लेक्स डालना है बच्चों के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। ऐसे डाल लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, टेस्ट बढ़ जाता है, वरना तो फीका-फीका सा लगता है। तो इसलिए मैंने डाली थी। अब बस इसको ढक के रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा का वक़्त नहीं लगता है। तो अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेड एकदम ऊपर की साइड हो गए, तो मतलब ये नीचे से कड़क हो गए थे। तो ये रेडी है, ये मैंने निकाल ली हूँ इस ट्रे में। ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरीके से मैंने सारे रेडी कर ली थी, और ये सॉस भी ख़त्म हो गया था, तो बस जितना-जितना निकल रहा था वो मैं डाल रही थी। क्योंकि मेरे घर वाले घर में रहते नहीं, सब अपनी-अपनी जॉब पर होते हैं, तो इसके लिए इतना सब कुछ नहीं होता, और बाहर से खाते-पीते हैं इतना, तो इसके लिए ज़्यादा सामान नहीं होता। बच्चे होते ना जिस घर में, तो उस घर में सॉस है, मेयोनीज़ है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा रेडी हो गया था, और मेरी बेटी के लिए मैंने बनाया था प्लेन, उसे टैमरिंड चटनी का नहीं पसंद था। और इसमें से एक बाइट मैंने भी ली थी। ये एक बाइट खाने के बाद मेरा है ना बीपी हाई हो गया था, क्योंकि इसमें है ना मिर्ची थी, और ज़्यादा मिर्ची मुझे चलती नहीं है। जो चिली फ्लेक्स मैंने डाली थी ना, मुझे सूट नहीं करता है ज़्यादा मिर्ची का सामान, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैं कम ही मिर्ची खाना पसंद करती हूँ। पसंद तो है मुझे, शौक बहुत है चटपटा खाने का, मगर वो मेरे लिए थोड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं स्पाइसी नहीं खाती। तो ये बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा शौक से खाए थे। तो अब ये मैं आ गई हूँ मेन डिश पर आज की। तो अब ये देखिए, ये मेरी बहन ने लिया है, 1 किलो है या फिर पौना किलो चिकन है। ये बोनलेस चिकन है, क्योंकि मेरी बहन बना रही है बटर चिकन। तो मेरी बहन ने ली है पतीली में, पाव किलो के करीब ली है दही, उसमें कलर डाला है फूड कलर, और लाल मिर्ची की बुक्की है 2 चम्मच के करीब होगी, वो अंदाज़े से डाल रही है, मैं आपको हिसाब से बता रही हूँ। और नमक डाली थी इसने पहले ही भी, और अभी भी डाला है। और ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। मेरी अम्मी के घर में ना इस तरीके से पीस कर फ्रिज में रख दिया जाता है, और बस यूज़ हो जाता है ऐसे। ये लोग आते हैं और अपना पका लेते हैं, खा लेते हैं। तो इसने ये 2 चम्मच के करीब डाली है इसमें, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। और ये जो मेरी बहन बना रही है ना, ये अपने तरीके का बता रही है, ये कैसे बनाती है बटर चिकन वो बता रही हूँ मैं। जो आम बटर चिकन बनते हैं ना, उनसे अलग है, मगर टेस्ट सेम वैसा ही था। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये जो चिकन था ना, वो सारा चिकन इसमें डाल लिया है। ये जो छोटी-छोटी बोटियाँ करी थी इसे, ज़्यादा भी छोटी नहीं है, जितनी होती है अक्सर बटर चिकन में उतनी भी छोटी नहीं है, बड़ी-बड़ी ही थी। तो बस अब इसको रख दिया है थोड़ा-सा टाइम के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो इतनी देर में थोड़ा मसाला वग़ैरह निकालना है। तो 1 मुट्ठी भर के मेरी बहन ने लिए थे काजू, और ये है सनफ्लावर सीड्स। 1 चम्मच के करीब सनफ्लावर सीड्स हैं, इतने काफ़ी होंगे। और ये है पम्पकिन सीड्स, ये भी 1 चम्मच के करीब ही है पम्पकिन सीड्स। और ये मसाला है, धनिये की बुक्की है, 2 से ढाई चम्मच के करीब धनिये की बुक्की है। ये मैं वही चेक करने आई हूँ कितना है, क्या-क्या है। और ये लाल मिर्ची की बुक्की है। इसमें देखिए 1 से डेढ़ चम्मच भर के लाल मिर्ची की बुक्की, और हल्दी की बुक्की। हल्दी भी डालनी है, 1 चम्मच भर के हल्दी की बुक्की ली है मेरी बहन ने। अब ये जो पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है और काजू है, इनको है ना एक बाउल में निकाल लिया है, और इसको है ना भिगा के हमें रखना है। तो मेरी बहन ने इसे है ना दूध में भिगा के रखा था। और ये 2 बड़ी साइज़ की प्याज़ थी, इनको ऐसे ही रफली चॉप किया, और जिसमें बेरेस्ता
बना था, तो वो तेल मेरी बहन ने ले लिया है, इसमें डाल दिया है। और ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, कट करके ऐसे ही रख दिया और इसे ढक दिया है मेरी बहन ने, जिससे कि ये टमाटर पील ऑफ हो जाए। और ये साइड में जो आपको दिख रहा है, जो हमने मैरिनेट किया था, उसको भी चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अब बस ये दूसरा काम बाद में होगा। अब ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, अपने-अपने काम में लगे हुए थे। अब ये पीसना है हमें, जो पम्पकिन सीड्स, काजू और सनफ्लावर सीड्स थे ना, जार में डाल के पीसना है। थोड़ी देर रख देते हैं ना, तो वो थोड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये पहले मेरी बहन ने ना बिना दूध के पीसा है, क्योंकि ये पहले ऐसे ही पीस लेंगे ना ड्राई, तो वो अच्छी तरीके से पीस जाएगा। और दूध है या फिर पानी के साथ हम पीसेंगे ना, तो वो इतना बारीक नहीं होगा, इतना सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए होता है ना, वैसा नहीं होता है। तो बस इसने 1-2 बार ऐसे ही मशीन घुमा ली थी, तो ये अच्छी खासा दरदरा हो गया था। तो अब ये जो दूध था ना, वो दूध इसमें मेरी बहन ने डाला है। तो इससे है ना और क्रीमीनेस आ जाएगी और अच्छी तरीके से पीस जाएगा। ये देखिए, बस अच्छी तरीके से पीस गया था, खूब अच्छा सॉफ्ट हो गया था। वही बता रही थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी, मगर थोड़ी आवाज़ कम थी उसकी। तो अब ये चेक करने के लिए आई है कि गला के नहीं, मगर नहीं गला था। तो मेरी बहन ने इसमें ही ऐसे ही मसाले डाले हैं। ज़ीरा है, हरी इलायची है और दालचीनी है। और ये टमाटर के भी छिलके अच्छी तरीके से निकल रहे थे, सॉफ्ट हो गए थे। ये देखिए, और ये चिकन भी अच्छे से है ना भून रहा था। तो ये पूरे छिलके निकल गए हैं इसमें से। तो अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है, थोड़ा अच्छे से पकाना है। अब ये अच्छी तरीके से पक चुका था, तो एक बाउल में निकाल लेना है, क्योंकि इसको है ना हमें पीसना है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, एकदम ही डिफरेंट टाइप का बना है। जिस तरीके से बटर चिकन बनता है उससे अलग ही है, आपको दिख रहा होगा, मगर टेस्ट वैसा ही था। बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी था। अब ये जो ड्राई मसाले थे, तो उसी तेल में ये मेरी बहन ने डाल लिए हैं ड्राई मसाले। तो इसको अच्छी तरीके से अभी भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है। और ये जो चिकन भून गया था, इसका जो तेल था, सॉरी दही था, पानी था, वो अच्छी तरीके से सूख गया था। तो अब वो सारा इसमें डाल लेना है। अब ये देखिए, ये डाल के है ना अच्छे से चम्मच चलाना है। ये जो आपको कढ़ाई दिख रही है ना, ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें है ना चिपकता नहीं है। तो इसको है ना अच्छी तरीके से भूनना है मसालों के साथ। और जो हमने पेस्ट बनाया था ना टमाटर और प्याज का, वो सारा इसमें डालना है। तो ये डालने के बाद थोड़ा जार में लग गया था, तो वो भी मेरी बहन ने डाल दिया इसमें। और बस अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है। और मेरी बहन है ना बोल भी रही थी, मगर उसकी आवाज़ थोड़ी स्लो थी। और फिर वो आवाज़ को मैं फ़ास्ट कर नहीं सकती हूँ, इसमें इतना वो है नहीं कि फ़ास्ट करने का कोई सिस्टम हो। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है, और वो साइड में पक रहा था। तो बस अब ये मैं आ गई थी थोड़ा-सा हवा खाने के लिए, कि बस थोड़ा देखूँ क्या चल रहा है बाहर। तो अभी तक तो कोई जुलूस वग़ैरह निकला नहीं था, क्योंकि 3-4 बजे के बाद शायद निकले थे। क्योंकि मैं मेरी बेटी को नीचे लेकर गई हुई थी, थोड़ा-सा कुछ सामान लेने के लिए। तो नीचे बहुत नारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा जुलूस वग़ैरह निकला था। तो मैं तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करती रोड पर, और जैसे हस्बैंड है, कभी कोई होता है ना, तो तब कर लेती हूँ, मगर बच्ची थी साथ में और अकेली थी, तो इसलिए ना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस ये बच्चे बस घर के बाहर खेल रहे थे थोड़ा। पता नहीं मेरे है ना गले में क्या हो गया है, बोलते-बोलते है ना थोड़ा गला बैठ जाता है मेरा। तो ये ना कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो मेरी बहन ने इसे दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है, क्योंकि इसको अभी अच्छी तरीके से पकाना है, इसका पानी सूखना है। और ढक के रख दिया है। अब ये देखिए, ये सारा सामान इसमें जाएगा। फ्रेश क्रीम है, अमूल है, और इसमें जो हमने काजू का पेस्ट पीसा था ना, काजू पम्पकिन सीड्स का, वो जाएगा। और ये देखिए, तेल अच्छे से आ गया है। तो अब इसमें ये काजू और पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड का पेस्ट जाएगा। तो ये डालने के बाद देखिए कलर चेंज हो गया है। तो अभी ये है ना क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, अमूल फ्रेश क्रीम। तो मेरी बहन ने इसमें है ना दूध डाल के इसको फेंटा था।
आप चाहिए तो ऐसे भी डाल सकते हैं। दूध डाल के फेंटे तो थोड़ा-सा उसका ना लिक्विड अच्छा बन जाता है। तो अब ये देखिए तेल सरफेस पे थोड़ा-थोड़ा आना स्टार्ट हो गया है। और मेरी बहन ने ना ये क्रीम और दूध को मिक्सर में ऐसे ही पीस ली थी। अच्छे उसके लिए कंबाइंड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए। तो अब ये डालने के बाद देखिए ना तेल एकदम गायब हो गया है। मगर ये पकता रहेगा ना तो तेल अच्छी तरीके से आ जाएगा। और तो मेरी बहन ये बोल रही थी कि चम्मच पे ना तेल आना चाहिए जब जाके ये रेडी होगा, मसाला नहीं आना चाहिए। तो अब बस इसको अब ढक के रख दिया है। और ये साइड में चावल बने हैं क्योंकि मेरी बेटी है ना चावल खाती है, तो इसलिए उसके लिए चावल बन गए थे। बहन ने मेरी चावल चढ़ा दिए थे। तो अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा तेल सरफेस पे आना स्टार्ट हो गया है। तो इसका तेल भी अच्छी तरीके से छूट गया था, ये देखिए। और ये आई हुई थी तंदूरी रोटी। तो घर पे तो कोई भी नहीं था, मैं थी, मेरे बच्चे और मेरी बड़ी बहन थी। तो बस ये इसको मैंने ना ढक के रख दी। तो ये पूरी तरीके से बन कर के रेडी है गाइस। तो देखिए आपने देखा है कितने आसान तरीके से ये बटर चिकन बना है। एकदम देसी स्टाइल है, भटियारे स्टाइल है, और जो रेस्टोरेंट में बनता है ना एकदम ही रफ़ स्टाइल का बना है। और बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत बहुत यम्मी था। तो ये देखिए ऊपर से मेरी बहन ने डाला है बटर, और ये है क्रीम। आप चाहिए तो ऐसे थिक रख सकते हैं, मगर इस पर भी मेरी बहन ने थोड़ा-सा दूध डाला था, थोड़ा लिक्विड होने के लिए। और कांदा डाला है और नींबू भी रखा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी ये बहन की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसी लगी है ये वीडियो, और ये रेसिपी कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। जितना प्यारा ये लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी था, उतना ही यमी था, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। तो मैंने तो नहीं खाई, मेरी बहन ने ही खाया था इसे। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।